हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी व्यूअर्स का एक्सपर्ट दाई चैनल में स्वागत है। हम इंडेफिनाइट इंटीग्रेशंस के मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे। आपके सामने उसी टाइप्स के कुछ प्रॉब्लम्स है। तो फर्स्ट नंबर का जो प्रॉब्लम है इसे मैं सॉल्व करके देता हूँ। क्या है हमारा इंटीग्रल? फर्स्ट I is equal to integration of x into sec square of x square divided by root of tan cube of x square into dx। आपको क्या करना है? पहले ऑब्जर्व करना होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि फंक्शंस में आपको क्या करना होता है, पहले पुटिंग को पता लगाना होता है, पुटिंग का पता लगाना होता है, और जो रिमेनिंग फंक्शन है वो उसके डेरिवेटिव में एडजस्ट होना चाहिए। तो चलो सेक स्क्वायर आता है यहाँ पे, तो हमें पता है सेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है? tan का डेरिवेटिव है। तो सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होगा? tan ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा। तो मुझे क्या पुट करना होगा? tan ऑफ एक्स स्क्वायर को पुट करना होगा। तो पहले मैं इसको अरेंज करता हूँ। क्या होगा? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू dx अपॉन tan ऑफ एक्स स्क्वायर रेस टू। अब यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे रूट है, यानी कि क्या बनेगा? 3/2। तो मैं क्या पुट करूंगा? पुट tan ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t। अब क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोलने के बाद क्या मिलेगा? tan ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा? सेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। dx यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 2 आ जाके डिवाइड होगा। देयरफॉर x इंटू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। तो क्या करेंगे हम? यहाँ प्रॉब्लम को रिप्लेस कर देंगे। तो हमें यहाँ पे इसका रिप्लेसमेंट मिल गया dt/2। इसे हमने क्या पुट किया था? t। तो रिप्लेस करने के बाद क्या मिलेगा? इंटीग्रल I इज इक्वल टू dt अपॉन 2 डिवाइडेड बाय t रेस टू 3/2। 1/2 क्या है? बाहर जाएगा। सो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t रेस टू 3/2 पर जाके निगेटिव होगा, -3/2 इंटू dt। तो हमें x रेस टू n का इंटीग्रेशन का पता है। x रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या है? x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो क्या बनेगा? 1/2 कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, t रेस टू 3/2 प्लस 1 -3/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करेंगे। तो -3/2 प्लस 1 यानी कि -1/2। सो 1/2 ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं सबको पता है। -3/2 प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -3 प्लस 2 अपॉन 2 यानी कि -1/2। सो t रेस टू -1/2 अपॉन -1/2। तो 1 अपॉन आप कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? माइनस t रेस टू 1 आप नीचे जाएगा तो डिनोमिनेटर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, और 1 आप यानी कि रूट। सो 1 अपॉन रूट t प्लस c होगा। और t की वैल्यू हम लास्ट में क्या पुट किया था? tan ऑफ एक्स स्क्वायर पुट किया था। सो t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो सेकेंड नंबर का जो प्रॉब्लम है उसको क्या करना है? चलो आपका अब सेकेंड नंबर का जो प्रॉब्लम है, आप क्या करोगे? x प्लस tan इनवर्स ऑफ x को पुट करोगे। x प्लस tan इनवर्स ऑफ x को पुट करोगे तो उसका डेरिवेटिव क्या आने वाला है? एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx आने वाला है। तो आपको बाकी का प्रॉब्लम जो है, रिमेनिंग प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगा। तो थर्ड नंबर का जो प्रॉब्लम है उस पर ध्यान दीजिए। थर्ड नंबर का इंटीग्रल क्या है आपके पास? इंटीग्रल e रेस टू x इंटू लॉग ऑफ साइन ऑफ e रेस टू x डिवाइडेड बाय tan ऑफ e रेस टू x इंटू dx। आपको किसी भी क्रिटिकल प्रॉब्लम से डरना नहीं है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि मुझे किसके लिए पुटिंग करनी होगी, और पुटिंग करने के बाद फंक्शन का रिमेनिंग पार्ट उसके डेरिवेटिव में एडजस्ट होना जरूरी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे e रेस टू x है, tan है, tan अब log ऑफ साइन ऑफ e रेस टू x है, तो किसे पुट करेंगे? सिर्फ साइन को पुट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव कॉस में आने वाला है, यहाँ पे नहीं है। तो log ऑफ साइन को पुट करेंगे तो क्या आता है? तो मैं पुट करूंगा log ऑफ
साइन ऑफ ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू टी, लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव, तो क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 समथिंग, हम डिफरेंशिएशन में इसका स्टडी किया है, तो क्या बोलेंगे, साइन ऑफ ई रेस टू एक्स इनटू, ये हुआ लॉग का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ऑफ ई रेस टू एक्स इनटू कॉस ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एक्स अपॉन इनटू dt इज इक्वल टू dt बाई dx। अब dx यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, cos अपॉन साइन यानी कि cot ऑफ e रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो cot को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan भी लिख सकते हैं, देयरफॉर e रेस टू एक्स अपॉन tan ऑफ e रेस टू एक्स इंटू dx इज इक्वल टू dt। चलो अब क्वेश्चन में ऑब्जर्व करो, e रेस टू एक्स है, tan ऑफ ई रेस टू एक्स भी है डिवाइड में, इंटू dx भी है, तो इसकी जगह क्या आएगा, dt। तो आपका इंटीग्रल कन्वर्ट होके क्या बनेगा, इंटीग्रल ऑफ, इसकी जगह आएगा dt, तो लॉग इसकी जगह हमने t पुट किया था, सो t इंटू dt। अब t का इंटीग्रेशन सबको पता है, t स्क्वायर प्लस c। अब t की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, लॉग ऑफ साइन ऑफ ई रेस टू एक्स का स्क्वायर प्लस c, ये आपका क्या बनेगा, सीधा आंसर बनेगा। तो फोर्थ नंबर के प्रॉब्लम में आप क्या करने वाले हो, आप फोर्थ नंबर के प्रॉब्लम में सिर्फ x रेस टू 10 को पुट करो, x रेस टू 10 को पुट करेंगे तो आपका डेरिवेटिव क्या आएगा, 10 x रेस टू 9, 10 वहां जाके डिवाइड होगा, सो x रेस टू 9 dx को आप रिप्लेस कर सकते हो। और सेक स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है आपको पता है, सॉरी सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है आपको पता है क्या आने वाला है, tan ऑफ समथिंग। तो फिर अब फिफ्थ नंबर का जो प्रॉब्लम है उस पर ध्यान दो, क्या है आपका फिफ्थ नंबर का प्रॉब्लम, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 3 log ऑफ x इंटू x रेस टू 4 प्लस 1 माइनस 1 इंटू डेक्स, इसका पावर -1 है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 1/, सो प्रॉब्लम आपका कन्वर्ट हो गया, क्या बनेगा, e रेस टू 3 है, 3 का आ जाएगा पावर पे, सो e रेस टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स रेस टू 4 प्लस 1 इंटू dx, ऐसा आप लिख सकते हो। फिर आपको पता है ई रेस टू लॉग क्या होता है, आइडेंटिटी, तो ये आइडेंटिटी होगा तो क्या रहेगा, एक्स क्यूब अपॉन एक्स रेस टू 4 प्लस 1 इंटू dx। आपका जितना भी क्रिटिकल प्रॉब्लम था उसको बेसिक रूल से सॉल्व किया था, आपका प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल हो गया। तो आप क्या करोगे, पुट एक्स रेस टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव क्या है, 4x क्यूब इंटू dx इज इक्वल टू dt, सो एक्स क्यूब dx क्या बनेगा, dt बाई 4, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो आई क्या बनेगा, एक्स क्यूब dx की जगह क्या आएगा, dt बाई 4 अपॉन एक्स रेस टू 4 प्लस 1 की जगह क्या आएगा, t, सो आपका 1/4 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t, इसका आपको पता है 1/4 इंटू लॉग ऑफ t प्लस c। प्रॉब्लम हमारा x वेरिएबल में था, आंसर हमारा t वेरिएबल में आया, ऐसा नहीं चलेगा, तो आपको क्या करना होगा, रिप्लेसमेंट करना जरूरी होगा। सो t की वैल्यू आपने जो भी पुट की थी आप उसको रिप्लेस करोगे, तो क्या होगा, 1/4 इंटू लॉग ऑफ t की वैल्यू क्या है, एक्स रेस टू 4 प्लस 1 प्लस सी, इस तरह से आपका क्या होगा, सिंपल आंसर होगा। और लास्ट नंबर का प्रॉब्लम, आपको मुझे पुटिंग बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूँ कि आप क्या करो, 1 प्लस 4x रेस टू n को t पुट करो, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 4 इंटू n माइनस n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1, तो आपका ऊपर का जो पार्ट है न्यूमरेटर का वो डेरिवेटिव में एडजस्ट होने वाला है, तो आप पुट क्या करोगे, 1 प्लस 4x रेस टू n को t पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो आपके आंसर्स आ जाएंगे। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त कोई परेशानी आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो या कमेंट में भी बता सकते हो, तो आपको ये प्रॉब्लम जो है आपको होमवर्क में करने होंगे। यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम्स है, उसी कैटेगरी में आपको सिर्फ पुटिंग को ऑब्जर्व करना है और रिप्लेसमेंट जो पुट आप करते हो उसको रिप्लेसमेंट अच्छे तरीके से देनी है। तो आपके सामने यहाँ पे कुछ नए प्रॉब्लम्स है, उसमें से जो फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम है उस पर ध्यान दो। क्या है आपका प्रॉब्लम, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ tan ऑफ x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x dx। अब आप इसमें से प्रॉपरली एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है, तो इससे बेटर एडजस्टमेंट मैं आपको बताता हूँ, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ tan x
अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब क्या होगा, इस कॉस और एक कॉस एक कैंसिल हो जाएगा। सो आपको क्या मिला, यहाँ पे बनेगा रूट ऑफ tan x इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि सेक स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाय साइन अपॉन कॉस यानी कि tan x। अब वह ऊपर न्यूमरेटर में रूट है, नीचे रूट नहीं है, तो इसको एडजस्ट करके हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स dx अपॉन रूट ऑफ tan x। तो चलो कब क्या पुट करेंगे, पुट tan x इज इक्वल टू t। तो क्या बनेगा इसका डेरिवेटिव, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू dt। कब, जब हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तब। तो रिप्लेसमेंट देने के बाद आई की वैल्यू क्या होगी, ये बना dt अपॉन यहाँ पे आया रूट टी, रूट 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, दिस इज 2 रूट ऑफ टी प्लस सी। तो रिप्लेसमेंट करेंगे 2 रूट ऑफ tan x प्लस सी। और यहाँ पे हम सीधा फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं, क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x dx अपॉन रूट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ f ऑफ x प्लस सी। जो करोलरी हमने कल पढ़ी थी उस करोले के यूज कर सकते हैं। रूट ऑफ f ऑफ x क्या था, tan x, इसका डेरिवेटिव क्या था, सेक स्क्वायर x, यानी कि f डैश ऑफ x अपॉन रूट ऑफ f ऑफ x dx इस कैटेगरी में ये आता है। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो आप करोलरी का यूज भी कर सकते हो या फिर सब्स्टिट्यूशन से भी उसे सॉल्व कर सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सेकेंड नंबर का जो प्रॉब्लम है उस पर ध्यान दो। क्या है सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाय 3 कॉस स्क्वायर ऑफ x प्लस 4 साइन स्क्वायर ऑफ x। तो क्या करेंगे, पहले कॉस स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे, 2 साइन ऑफ x प्लस इंटू कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाय 3 कॉस स्क्वायर x का फॉर्मूला आपको पता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस 4 साइन स्क्वायर ऑफ x dx। तो क्या होगा फिर, 2 साइन x इंटू कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर x प्लस 4 साइन स्क्वायर x माइनस 3 प्लस 4 यानी कि 1 साइन स्क्वायर x। अब हम 3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को पुट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू dx आने वाला है, यानी कि डिनोमिनेटर में जो है इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। कैसे, 3 का डेरिवेटिव 0 आएगा, साइन स्क्वायर आई भी पावर का डेरिवेटिव आएगा 2 साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव आएगा कॉस एक्स इंटू dx। सो डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो हमारे पास करोलरी है कि इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx इज इक्वल टू log ऑफ f ऑफ x, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx इज इक्वल टू log ऑफ f ऑफ x प्लस सी। इसका हम यूज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा log ऑफ 3 प्लस साइन स्क्वायर x प्लस सी। तो आप आगे सॉल्व कर लो। थर्ड नंबर का जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत ही आसान है, सिंपल है, मैं आपको ओरली बता देता हूँ। 10 रेस टू x का डेरिवेटिव क्या है, 10 रेस टू x इंटू लॉग ऑफ 10, और x रेस टू 10 का डेरिवेटिव क्या है, 10x रेस टू 9, यानी कि डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ऊपर है। अभी अभी मैंने आपको वो करोलरी बताई थी, क्या थी, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ f ऑफ x प्लस सी। तो उस करोलरी यूज करेंगे तो डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो आपका आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि लॉग ऑफ 10 रेस टू x प्लस x रेस टू 10 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि c को ऐड करेंगे। तो थर्ड नंबर का प्रॉब्लम आप करोगे। फोर्थ नंबर का जो प्रॉब्लम है उस पे ध्यान दो। क्या है फोर्थ नंबर का, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 dx। तो हम क्या करेंगे, अब डिनोमिनेटर से एक्स क्यूब और कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, 1 अपॉन एक्स रेस टू 4, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो अब हम क्या करेंगे, इसे पुट करेंगे, पुट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव सबको पता है, माइनस 3 अपॉन एक्स रेस टू 4 इंटू dx इज इक्वल टू dt। ऐसा कब आएगा, जब हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो चलो क्या आया, 1 अपॉन माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 3 आ जाएगा, डिवाइड होगा। सो dx अपॉन एक्स रेस टू 4 इज इक्वल टू dt अपॉन 3 होगा। तो इसे रिप्लेस करेंगे, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स रेस टू 4 यानी कि dt अपॉन 3 डिवाइडेड बाई, इसे क्या पुट किया था t।
सो 1/3 कांस्टेंट बाहर आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t क्या है 1/3 इंटू लॉग ऑफ t प्लस अभी कितनी बार हमारा फॉर्मूला आया है इस प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। तो फिर t को क्या करोगे आप रिप्लेस करो, क्या पुट किया था इसको लास्ट में आप रिप्लेस कर दोगे। तो इतनी सिंपल ट्रिक से आपका 4th नंबर का भी आंसर आ जाता है। तो आपके 5th नंबर का जो आंसर है उस पे ध्यान दो। तो अब 5th नंबर का जो प्रॉब्लम है क्या है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स रेज टू 6 dx। अब ये जो प्रॉब्लम है इसे आप किसे पुट करोगे ये आपको इतनी इजीली आपको नहीं आएगा। तो आपको क्या करना होगा फंक्शन को प्रॉपरली एडजस्ट करना होगा। एक्स स्क्वायर है जिसको पुट नहीं कर सकते क्योंकि जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं पावर कम होती है। तो फिर यहाँ पे एक्स रेज टू 6 है तो एक्स रेज टू 6 का भी डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर में नहीं आएगा। तो एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव आता है तो एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव आएगा एक्स क्यूब का। तो आपको क्या करना होगा इसको एडजस्ट करना होगा। आप क्या करोगे एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर ऐसे लिखोगे इनटू dx। तो अब क्या होगा आप पुट करोगे, पुट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन पुट क्या करोगे आप एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी पुट करोगे। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी पुट करोगे उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू dt आएगा। तो आप इसको रिप्लेस करोगे 3 वहां जाके डिवाइड होगा रिप्लेस कर दो। सो I इज इक्वल टू क्या आएगा dt अपॉन 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस x की जगह क्या रखा है t स्क्वायर 1/3 कांस्टेंट बाहर आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस t स्क्वायर। अब ये जो कैटेगरी है ये आपकी स्पेशल इंटीग्रल की कैटेगरी है, ये आपकी अभी तक नहीं हुई है। तो आपको क्या करना है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पहले इसको आपको पढ़ना होगा उसके बाद आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो इसका आंसर आता है साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। तो 1/3 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x यानी कि t अपॉन ए स्क्वायर यानी इसे 3 स्क्वायर लिखना होगा। सो क्या आएगा 3। तो आपका ये आंसर आएगा। लेकिन आपकी ये कैटेगरी अभी तक हुई नहीं है तो आप इस प्रॉब्लम को हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो अब 6 नंबर का जो प्रॉब्लम है उसे ध्यान दीजिए। उस पे अब क्या है 6 नंबर का I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू लॉग x इंटू लॉग ऑफ लॉग x इंटू dx। तो आप क्या करोगे आप सीधा इसको t पुट करोगे। आपने इसको t पुट किया तो 1 अपॉन x इंटू लॉग x इंटू dx क्या आएगा उसका डेरिवेटिव आने वाला है। तो फिर कन्वर्ट होके क्या बनेगा dt अपॉन t बनेगा। तो आप इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। आपको सिर्फ 5th नंबर के प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि आपकी ओ कैटेगरी अभी तक नहीं हुई है। तो जब भी हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी हम इसी टाइप के प्रॉब्लम्स को लेने वाले हैं। लेकिन क्या हुआ उससे पहले ही इसका प्रॉब्लम आ गया तो आपको परेशानी होगी। तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व मत करो, रिमेनिंग जो भी कुछ प्रॉब्लम आपके पास बचते हैं उन्हें सॉल्व करो। तो 6 नंबर के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो आपको ये जो वीडियो है आपको कैसे लगते हैं आप मुझे कमेंट में जरूर शेयर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।